आपको बता दें कि श्रीनगर में राष्ट्रीय गान के अपमान का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। टूर्नामेंट में राष्ट्रगान के वक्त नहीं दिया गया सम्मान। कार्रवाई को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, ऐसा महबूबा का कहना है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय गान को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो श्रीनगर में राष्ट्रीय गान के अपमान का यह पूरा मामला है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब इस पर सियासत तेज होती हुई दिख रही है। आपको जानकारी दे दें कि टूर्नामेंट में राष्ट्रगान के वक्त राष्ट्रगान को सम्मान नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर आज श्रीनगर दौरे पर जब पहुंची महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को यह समझना होगा कि यहाँ पर यह मामला बीजेपी की नहीं है, यह मामला देश से जुड़ा हुआ मामला है और राष्ट्र का जो अपमान करेगा, देश का जो अपमान करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहाँ पहुँचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ। ये तो इनकी नाकामी। संवाददाता ईशान वानी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ईशान, महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बात कर रही हैं, हमेशा आतंकियों का समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती अब देश के विरोध में बातें कर रही है। राष्ट्रगान में अपमान पर अगर कार्रवाई होती है तो यहां पर महबूबा मुफ्ती बौखला जाती हैं। देखिए, दरअसल ऐसा हुआ है कि कल जब फुटबॉल टूर्नामेंट का जो इफ्तिताह हो रहा था, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुलिस भी थी और तब बताया यह जा रहा है कि कुछ 16 के करीब जो युवा हैं वो नेशनल एंथम के बजाना जब हो शुरू हुआ और उस टाइम पे वो खड़े नहीं हुए और जिसके बाद उनको पुलिस ने जो है पुलिस स्टेशन बुलाया, ले लिया। उनके घर वालों का हालांकि कहना है कि उनकी जब बातचीत हुई उन लड़कों से तो उन्होंने कहा कि हमने जो है आवाज नहीं सुनी और जिस वजह से वो उठे नहीं। लेकिन इस पर सियासत अब गर्मा चुकी है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बंदूक की धार पर जो है भाजपा यहाँ पे नेशनल एंथम को लेकर लोगों को खड़ा करना चाहती है। हालांकि वो जब स्टूडेंट थी तो तब वो अपने समय पे नेशनल एंथम पे लोग जो कॉलेजेस या स्कूल में हो खुद उड़ जाते थे, तो उन्होंने यहाँ पे बीजेपी को निशाना साधा। लेकिन ये मसला जो है नेशनल एंथम का है और अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा था तो क्यों नहीं वो लोग जो है खड़े हुए। अब इस पर पुलिस भी कार्रवाई करेगी, सुरक्षा बल भी देखेगी कि क्या हुआ था, क्या उस समय परिस्थितियां थी। लेकिन जो नेशनल एंथम है उस पे उठने की जो है प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में है और लगातार कुछ सालों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई सरकारी फंक्शन है तो वहां पर जो लोग हैं वो खड़े हों और सम्मान करें नेशनल एंथम का। और वही जब कल हुआ, जब नहीं उठे ये लोग तो उनको हिरासत में लिया गया और फिलहाल पुलिस जो है इसमें पूछताछ कर रही है। हालांकि सियासी तौर पर महबूबा मुफ्ती जो है इसको बीजेपी पर निशाना साध रही है कि वो नेशनल एंथम को लेकर जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन सच बात यह है कि जम्मू कश्मीर में लगातार कुछ सालों से जब से धारा 370 हटी है तब से लगातार जो लोग हैं या सरकार की तरफ से प्राथमिकता यह है कि लोगों के अंदर जो है ये जागरूकता की जाए कि नेशनल एंथम जब भी प्ले होता है तब जो है उनको खड़े होने की जरूरत है और उनकी उसका सम्मान करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ईशान, ये तिरंगे की आन बान शान की बात है और ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जब नेशनल एंथम बजता है या फिर राष्ट्रगान बजता है तो वहां पर खड़े होकर तिरंगा को सम्मान दिया जाता है। ना यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाता है, ना किसी पार्टी को सम्मान देने की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है देश को सम्मान देने की और तिरंगा को सम्मान देने की। अगर इस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती भी है, हो सकता है आगे पूछताछ के बाद पुलिस हिदायत देकर छोड़ दे, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ जुर्माना लगाए, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पर महबूबा मुफ्ती को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? महबूबा मुफ्ती इसमें अपनी राजनीति क्यों चमका रही है और अन्य पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं ये एक ऐसा रिएक्शन है जो उनसे आप उम्मीद रख सकती हैं कि वो सियासी तौर पर और सियासत की बुनियाद पर जो है वो इस पे ऐसी ही प्रक्रिया रखेंगे क्योंकि उनकी सियासत ही वैसी है। तो उसमें कोई अचंभा या कोई सरप्राइज की बात नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जो कार्रवाई है वो ऐसे आज पहली बार नहीं हुई है
अगर किसी सरकारी फंक्शन में हो या कहीं पर अगर जहां पर नेशनल एंथम जो है प्ले किया जा रहा है, वहां पर उठने की प्रक्रिया जो है कई सालों से जम्मू कश्मीर में जारी है। दरअसल बात यह है कि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उठने की प्रक्रिया थी, नेशनल एंथम को लेकर रेस्पेक्ट करने की प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं कम थी। लेकिन 2019 के बाद जब से सरकार ने कठोर कदम लिए हैं और जम्मू कश्मीर में इकोसिस्टम के पर कार्रवाई की है, तब से लेकर अब तक जो है अब लगातार सरकारी फंक्शन हो चाहे कोई और फंक्शन हो, वहां पर नेशनल एंथम का बजाना जरूरी है और वहां पर लोगों का उठना भी जरूरी है ताकि वो देश की तरफ सम्मान करें और जो नेशनल एंथम है उसकी तरफ जो है सम्मान करें। लेकिन सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि काफी चीजें बदली हैं और लगातार लोग जम्मू कश्मीर में जो हैं, खासकर कश्मीर घाटी में जब भी नेशनल एंथम प्ले होता है या बजता है, तब वो जो है अब खड़े होते हैं। इससे पहले 2019 से पहले प्रक्रिया कुछ और थी, लेकिन 2019 के बाद जो है प्रक्रिया काफी बदल चुकी है ग्राउंड पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी।